हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आज का ये व्लॉग भी मॉर्निंग से शुरू हो रहा है। तो क्या था, कल मैंने ये मसालों का डब्बा था, तो मैंने इसको धो के वॉश करके सुखाने रख दिया था बास्केट में ही, इसकी बर्तन की। तो इसको मैं एक साथ इकट्ठा कर रही हूँ। अब इसमें मैं मसाले फिल कर दूंगी ताकि ये इजी टू यूज़ हो जाए। तो इसीलिए मैं एक ही बॉक्स में भर के रख देती हूँ ताकि बार बार हर एक डिब्बा खोलने की ज़रूरत ना पड़े। एक्चुअली क्या, गला बहुत ख़राब हो रहा है, खांसी इतनी है, रात भर सोने में भी बहुत दिक्कत हो गई। गले में जैसे ही सोने लगो खांसी शुरू हो जाती है। वही हस्बैंड की भी सेम सिचुएशन चल रही है आजकल, मेरा भी सेम ही वही चल रहा है। तो वेदर बहुत ही ख़राब हो रहा है। तो ये मॉर्निंग रूटीन मेरा शुरू हो चुका है। जैसे लोड तो मैंने कपड़े का सुबह उठते ही लगा देती हूँ, चाय से बनती है, पानी वानी पीने की चाय बना लेती हूँ, फिर लोड लगा देते हैं। देन उसके बाद साफ़ सफाई शुरू हो चुकी है। साफ़ सफाई शुरू करने के बाद साथ साथ ही हमारा जो मशीन का काम है वो भी होता रहेगा, कपड़े धुल जाएंगे और सफाई भी हो जाएगी। नाश्ते की भी आधी तैयारी हो चुकी है, आलू के मैं पराठे बना रही हूँ। तो उसको भी मैंने रख दिया है बॉईल करने के लिए। तो इस तरीके से सफाई भी एक, एक्चुअली क्या है आपको पता ही है, लेडीज़ को मल्टी वर्किंग तो होना ही पड़ता है। अदरवाइज हम एक टाइम में एक ही काम करेंगे तो समझो दूसरे काम ठप, क्योंकि तीन चार काम जो है साथ ही चल रहे होते हैं हमारे मोड में। जैसे हमारा मशीन में भी कपड़े धुल रहे हैं, प्लस गैस पे जो चढ़ाने वाला काम है, जो भी अगर सब्जी वगैरह मुझे बनानी होती है तो मैं क्या करती हूँ, पहले सब्जी छौंक कर रख देती हूँ, उसके बाद वो पकती रहती है। देन अपनी सफाई वगैरह झाड़ू पोछा होता रहता है। साइड बाय साइड तीनों काम चलते रहते हैं। तो उसके बाद मैंने बच्चों को बोला उठने के लिए, उठ गए हैं, उठा दिया है, बट वही लेटे हुए हैं। तो ये हमारा झाड़ू तो लग चुका था, पोछा भी मैंने शुरू कर दिया है। ये धीरे धीरे वो अपने काम उनके चलते रहेंगे बच्चों के, और मेरे भी रूटीन के काम होते रहेंगे, क्योंकि 10 से 10:30 के बीच में मुझे फिर शॉप पे जाना पड़ता है, क्योंकि खुल जाती। एक्चुअली गले की हालत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है बीच बीच में, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस को। क्या है कि मैंने सोचा था रेगुलर ब्लॉग डालूंगी, बट आपने देखा ही होगा कि काफ़ी दिन से ब्लॉग ऊपर नीचे चल रहे हैं। तो शॉर्ट्स तो डाल रही हूँ, लेकिन फिर वही है कि मन मान नहीं रहा था। अब कितना, थोड़ा बीच में मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब भी थी, तो कुछ दिन मैंने रेस्ट किया, बट वही है कि गला है ठीक, थोड़ा सा ठीक होता है, बट फिर वही सेम इशू इसमें शुरू हो जाता है। दवाइयाँ चल रही हैं, दवाइयाँ मैं वैसे भी ले रही, वैसे एलोपैथिक तो मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ ना ही लूँ। मैं बेसिकली हनी में का लौंग और काले मिर्च डाल के उसको पेस्ट, मेरे हस्बैंड ज़्यादा बना देते हैं उसको, तो उसको मैं ले लेती हूँ। तो क्या है कि रात को मैंने आपको बताया जैसे कि खांसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मुंह में 3-4 मैंने उसकी काले मिर्च के दाने और लौंग के दाने थोड़े चबाए और उसको मुंह पे लेके फिर मैं सो गई। तो उससे क्या हुआ, काफ़ी आराम मिला, फिर उसके बाद खांसी तो हुई नहीं। तो वही है कि जो हमारी मेडिसिन, कोशिश करना चाहिए हमें घर की जो नेचुरल मेडिसिन है उसको भी यूज़ करें, क्योंकि इस बार ये जो पता नहीं एटमॉस्फेयर में कितना ही ये जैसे आपके वो होता है ना, ख़राब हो रहा है वेदर। वैसे कुछ वेदर ख़राब नहीं है, लेकिन ये है कि इन्फेक्टेड हर कोई बंदा खांस रहा है, जुकाम खांसी वो चल ही रहा है रूटीन में। तो बेटर ये है कि हम लोग ये घर के इंग्रेडिएंट से ही अपना थोड़ा सा ट्रीटमेंट करें। तो ये है कि अवॉइड तो कर नहीं सकते, ज़्यादा तकलीफ है तो भैया डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी तो है ही। चलिए, कपड़े में 2-4 रुमाल थे तो उनको मैंने हाथ से अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसको मैं अच्छे से धो धा के फिर उसे मशीन में एक बार कपड़ों के साथ घुमा दूँगी। तो ये ऑलमोस्ट कपड़े हो चुके हैं। कपड़े मैंने फिर तार में, क्योंकि अब धूप बहुत तेज़ हो चुकी है, कल तो मैंने छत पे डाल दिए थे, लेकिन थोड़े से ही कपड़े थे नहाने के, जैसे हमने नहाया तो थोड़ा वही मैंने तार में फैला दिए, यहीं पे तार में बालकनी में। धूप बहुत तेज़ आ गई थी, सात मतलब आपको ले लो 8 बजे के बाद इतनी तेज़ धूप हो जा रही है कि मतलब सीधा फेस पे ही पड़ रही है। तो मैंने यहीं डाल दिए तो सूख जाएंगे, 2-4 घंटे में तो शाम तक सूख ही जाएंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे कपड़े डाल दिए बालकनी में। चलो, अब मैं रेडी हो गई हूँ शॉप पे जाने के लिए, काम मेरा सारा निपट चुका है, टाइम 10 बज चुके हैं। तो अब मैं तैयार हो रही हूँ और जा रही हूँ, बच्चों को बाय बाय करते हुए आ गई मैं शॉप पर। तो आज ये कुछ बैग्स वगैरह आए हुए थे, मंगवाए थे। तो होलसेल और रिटेल मैं दोनों ही करती हूँ। तो ये कुछ नोटबुक्स भी आई हुई हैं, कलर्स वगैरह आए हुए हैं, अप्सरा के नोटबुक्स हैं, ये नटराज के कलर हैं, और ये आपकी किट्स वगैरह आई हुई हैं, क्योंकि अब स्कूल नए सेशन शुरू हो रहे हैं। तो उसमें
नए नए मटेरियल फिर रिक्वायरमेंट आती है बच्चों की, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा बहुत मटेरियल मंगवा लिया। ये देखिए थोड़े कुछ डायरीज आई हुई हैं बच्चों को गिफ्ट वगैरह करने के लिए, बर्थडे गिफ्ट के लिए बच्चों को चाहिए होती हैं। तो फिर अब मैं ये बैग का शूट कर रही हूँ, थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ डालूँगी। तो ये बैग्स हैं, तो ये मैं थोड़ा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। ये स्पाइडरमैन का बैग है। तो ये बच्चों को जैसे कैरेक्टर बैग वगैरह पसंद होते हैं, इसमें क्वालिटी, इन बैगों की क्वालिटी जो है A1 है। बहुत ही बढ़िया फैब्रिक में ये बनाए गए हैं बैग। तो ये दूसरा बैग है मिनियॉन्स का, अलग अलग कैरेक्टर में बैग में जैसे बच्चे पसंद करते हैं। जैसे ग्रीन कलर में ये है, फिर अगला बैग हो गया आपका मोटू पतलू। तो ऐसे ये छोटे बच्चों के जो आपके क्लास फर्स्ट से लेकर ये आपके थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक के बच्चों के लिए, फिफ्थ तक के बच्चों के लिए चल जाते हैं। उसी तरीके से जो छोटे बच्चों को पसंद होता है यूनिकॉर्न, जैसे अब पीछे बैग आपने देखा था मोटू पतलू, फैब्रिक इन सब में सेम ही है, वही A1 क्वालिटी फैब्रिक हम लोगों ने इसमें यूज़ जहाँ से करवाया है मैन्युफैक्चर के थ्रू। तो ये हमने कैरेक्टर उनको दे दिया तो फिर हमने बनवा लिया। तो ये नेक्स्ट है बड़े, जैसे 7th 8th से अबव क्लासेस के बच्चे होते हैं, तो ये पेस्टल कलर में ये बैग है। इसमें लाइट जैसे बड़े बच्चे के थोड़ा लाइट शेड है, ये भी थोड़ा छोटा। अब ये नेक्स्ट बैग है पिंक कलर में, जैसे प्रिंसेस फ्रोजन वगैरह का भी गर्ल्स जैसे बहुत पसंद करती है पिंक कलर में, तो फिर ये पिंक कलर में है। फैब्रिक इसका भी बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट ऐसे ही बहुत सारी कलेक्शन आई है बॉयज़ की, गर्ल्स की। तो ये थोड़े बहुत मैंने फ़ोटो खींची है, बीच बीच में जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे उसी के अकॉर्डिंग ये मैं फिर थोड़ा बहुत आपको भी दिखाती रहूँगी, तो फिर मुझे आगे शेयर भी करनी पड़ती है। ये नेक्स्ट बैग मैंने डाल दिया, स्पाइडरमैन वाला कैरेक्टर का है पूरा। ये शीट टाइप का जो शाइनी शीट वाला है उस तरीके का बैग है। ये भी बड़े बच्चों का बैग है, पेस्टल पिंक और ग्रे शेड में। कम से कम इसमें 5-6 चेन वाला बैग है। इसमें जैसे बच्चों को पॉकेट वाला चाहिए होता है वो उस टाइप का बैग है। 8:30 हो चुके हैं, तो मैं आ गई हूँ ऊपर घर पे। अब देखो, एक तो ये मीठी के नाटक चल रहे हैं, ये लेट गई है। 8:30 बजे इसको नींद आ रही है। एक्चुअली थोड़ा सा फीवर हल्का हल्का उसको हो भी रहा था, थोड़ा जुकाम की वजह से। ये सोना सेम पोजीशन पे ही मिलेगी जैसे सुबह इसको छोड़ के जाओ। दिन में आके देखती हूँ वहीं पे थोड़ा इधर उधर होगी, फिर शाम तक फिर वहीं पहुँच जाती हूँ। वो अब वही मीठी कह रही है मुझे बुखार आ रहा है, उसकी मस्ती भी चल रही है। तो फिर मैंने इनको खाना वाना दे दिया। अब उसकी थोड़ी देर के तबीयत ख़राब है पढ़ने के नाम पे। तो अब खाना वाना हम लोगों ने खाया, डिनर किया। देन उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा, बच्चे क्या भी रहते हैं, गेम खेल। वीडियो बना रही हूँ, क्या शॉर्टकट। मुझे क्यों मार रहे हो भाई? हमारे हरकतें डाल। ये फिर बच्चों के साथ हमने तीनों ने मिलके, मैंने, शोना और मीठी ने, फिर थोड़ी देर के लिए हमने लूडो खेला। एक गेम हमने कंप्लीट किया। इसमें जो विनर रही एज़ यूजुअल मीठी रहती है। पता नहीं उसके ज़्यादा ही 6 आते हैं हम लोगों के, मेरे और शोना के तो नंबर ही इतने ख़राब आते हैं। धीरे 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 उसके हमेशा ऑलवेज 6। तो वो पहला जो विनर थी इसमें मीठी, देन मेरा था, फिर शोना सबसे लास्ट हो गई, सोना हार गई मतलब। तो ऐसे ही हमारा गेम ख़त्म हुआ। जैसे कि अब हम अपने घर के कामों के साथ साथ अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कौन कौन सी डेली लाइफ में प्लस अपने कामों में। तो उसके लिए क्या होता है कि बहुत टाइम जाता है, चाहे वो ऑफिस वर्किंग लेडीज़ होती हैं तो घर ऑफिस में भी इतने काम होते हैं। वो जैसे अगर 9 to 6 की जॉब है तो 8 बजे तक घर आएंगे, तो फिर घर के काम शुरू हो जाते हैं। और ऑफिस के स्ट्रेस अलग है, प्लस उससे जाने से पहले का स्ट्रेस अलग है। वैसे ही जो हाउस वाइफ होती है उनका घर के ही काम इतने होते हैं, तो वो तो भाई अनकाउंटेबल है, उसका तो कोई टाइम टेबल लिमिट हम कह ही नहीं सकते। तो वही काम के साथ हाउस वाइफ्स हैं, उसी काम के साथ उन्होंने अपनी एक पहचान बनानी। उसके लिए क्या है, हम लोग बाहर से हेल्प ले सकते हैं अपने घर के कामों के लिए, थोड़ा बहुत जितना भी हो, चाहे वो वर्किंग हो चाहे हाउस वाइफ हो। और बच्चे जैसे बड़े हो गए, एक छोटे छोटे बच्चों को जो हम स्टडी घर पे करवा सकते हैं, उनके लिए ट्यूशन्स वगैरह है, उनको पूरी फैसिलिटी, गेम्स वगैरह सब में एडमिशन करा के जो जो उनके हॉबीज़ हैं उसमें कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ एक क्वालिटी टाइम आप कोशिश कीजिए, चाहे डेली जो घर पे रहते हैं डेली थोड़ा सा रात को टाइम निकाल लीजिए, या फिर जो वर्किंग है प्रॉपर बिल्कुल आप ले लीजिए। मगर अब ये देख सांस लेने की फुर्सत नहीं, तो एक जो आपका
हॉलीडे होता है, वीकेंड पे आधा घंटा 1 घंटा खेलने के लिए, प्लस आउटिंग आप करते हो, कुछ भी करते हो, तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। ये एक मेंटल ग्रोथ के लिए बच्चों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपने करियर पर फोकस के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। पता चला तो हम अपने करियर पे लगे रहे, बच्चों को टाइम नहीं दे पाए, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो हम कर किसके लिए, उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो यही है, इसी के साथ तो इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपने वीडियो कुछ पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को लास्ट तक आप एंजॉय कीजिए, जिसमें विनर